नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये आपके आज के अपॉइंटमेंट से। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे नहीं, नाश्ता करके जाइए। भाग सिंह, बनवारी बाबू के लिए नाश्ता लगा देना। बैठिए। इतना काम मत किया करो श्री, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वाह माँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपनी हैसियत से ज्यादा काम करती हो माँ। अब ये चाय लाने के लिए कोई नौकर वोकर नहीं है? माँ का काम माँ को करने दीजिए डॉक्टर साहब, और आप चुपचाप चाय पी लीजिए। बाजी। अरुण बेटे, उठो। उठो अरुण बेटे, देर हो रही है। अरुण, अरे अरे ये क्या हो रहा है? लॉर्ड, प्यार हो रहा है। तुमने कितने दिनों से मुझे प्यार नहीं किया, चलो प्यार करो। अरे तुम अभी बच्चे हो क्या? तुम तो माँ हो ना, चलो प्यार करो। बदमाश। चलो चलो चाय पी लो। ये लो। अरे माँ, तुम्हारे लिए दूध। तुम क्यों ले आई कीर्ति? मैं अपने आप ले लेती ना। तो मैं भी ले लेती अपनी चाय। तुम क्यों लेके आ रही हो? बड़ी पिटर पिटर करने लगी है। बित्ते भर की छोकरी है। बस भर की जबान। नहीं नहीं नहीं, मीटर भर की जबान कहो। अरे नहीं भैया, 3 फुट की जबान। तुम भी ऐसे बोलते हो? माँ देखो ना। देखो, तुम दोनों इसे तंग मत किया करो। हाँ, बिल्कुल नहीं। माँ की आज्ञा शिरोधार्य, समझौता। चल पिद्दी, चाय पी ले। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस पुस्तकालय का उद्घाटन हम सबकी सम्माननीय श्रीमती गीता देवी के शुभ हाथों से हो रहा है। गीता देवी का जीवन एक खुली किताब जैसा रहा है। उनका सेवा भाव शहर की सारी संस्थाओं को उनका योग नेतृत्व किसी से छिपा नहीं है। फिर भी इस खुली किताब का एक पन्ना अब तक गीता देवी ने हम सबसे छुपाई रखा, और वो छुपा ही रहता अगर उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत ने उनके जीवन का ये रहस्य मुझे ना बताया होता। तो दोस्तों, वो रहस्य यह है कि गीता देवी के पति श्री बलवंत भार्गव एक बहादुर फौजी थे जो 62 की लड़ाई में देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अपने उसी महान पिता के सम्मान में डॉक्टर श्रीकांत ने लाइब्रेरी की यह योजना तैयार की। इस लाइब्रेरी का नाम हम उसी अमर सेनानी की याद में बलवंत पुस्तकालय रख रहे हैं। मैं गीता देवी से प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गीय बलवंत भार्गव के चित्र का अनावरण करके इस पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन संपन्न करें। आइए गीता देवी। देखा कीर्ति, आखिर अरुण नहीं आया। उनकी परीक्षा करीब है ना, इसलिए वो पढ़ाई में जुटे होंगे। सरिता, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो छोड़ दो ना। मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ? कोई है? अरे कोई है? बचाओ! आ रहा हूं!
हाँ? हाँ? मर गए। ये कौन होगा? और चिल्ला, हाँ? दुपट्टा तो अंदर करो ना। अरे गुड मॉर्निंग ललन बाबू। नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? जी मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा चलता हूँ, बाकी की दाढ़ी भी कर डालूं। चलता हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? कुछ तो ढूंढ रहा। ललन बाबू जी घर जाइए, आपकी बेटी वासना अकेली होगी। वासना नहीं अरुण बाबू, कामना। आपको बहुत याद करती है। घर चलिए ना। नहीं नहीं, अभी तो मेरी परीक्षाएं चल रही, फिर कभी आऊंगा। हमेशा बातें ही करते रहते हैं। चलिए ना। हाय, 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 हाय। आपका हाथ बहुत नरम है। हाँ। क्या है कि वो दायां हाथ था, ये मेरा बायां हाथ बहुत ही सख्त है। सख्त है, सचमुच सख्त है। चलिए ना, कामना से मिल लीजिए। जी नहीं, बात ये है ललन बाबू कि आजकल मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में चल रहा हूँ और ऐसे ही चलता रहूंगा जब तक श्री भैया की शादी नहीं हो जाती। मेरी राय मानिए, आप श्री भैया को बताइए वासना के लिए। वासना नहीं, कामना अरुण बाबू। ओह चलिए वही सही, मगर ये बात जची। ठीक है श्री बाबू के लिए। अच्छा तो चलो, बाकी की दाढ़ी भी। मोड़ लीजिए। अच्छा तो अच्छा चलो। जाने बचे तो लाखों। लौट के बुद्धू घर को आए। ये क्या भाई? बड़े पाजी हो तुम। क्यों? बेकार ही तंग किया ना उस शरीफ आदमी को। शरीफ आदमी कौन? ये लल्लन? अरे अव्वल नंबर का भौंपू है। अगर उसने हमें एक साथ देख लिया होता ना तो 2 घंटे में सारे शहर को खबर हो जाती। खैर छोड़ो, पहले हम किस पोज में थे? बस बहुत हो गया, अब जाने दो। मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें तो शर्म है नहीं? 3 साल से एक ही क्लास में अटके हुए हो। लेकिन वो तो अरे सुनो तो। देखो माँ, क्या लाया हूं? पिताजी की तस्वीर अच्छी है ना? मैंने अपने घर के लिए भी एक बनवा ली। बोल कीर्ति, कहाँ लगाए इसे? उस दीवार पे ठीक रहेगी ना? हाँ। चल तू नाना जी की तस्वीर उतार, उसे हम दूसरे कमरे में टांग देंगे। अच्छा। नहीं कीर्ति, नाना जी की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये तस्वीर यहां से नहीं हटेगी। श्री भैया ये तस्वीर कहीं और लगा सकते हैं। अरुण। श्री भैया। अरुण, श्री, अरुण ठीक ही तो कह रहा है। बाबूजी की तस्वीर हटाकर हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आखिर ये घर उन्हीं का है। उन्हीं की बदौलत हम आज किसी काबिल बने हैं, है ना? अरे ललन बाबू, आइए आइए। थोड़े से सेब और मौसमी आपके लिए। अपने ही बगीचे के हैं। आप तो जानते हैं कामना को, कामना ही देखभाल करती है। आपने बेकार तकलीफ दी। तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, कामना को तो बहुत मजा आता है। अच्छा दाना है। ललन बाबू बैठिए। बैठिए ना। कामना आपको बहुत याद करती है, बहुत याद करती है, बहुत बहुत। अभी तो तरबूज भी लाऊंगा, अमरूद भी लाऊंगा। कामना को बड़ा शौक है। पेट ठीक है? थोड़ा बड़ा है, पर थोड़ा घूमने से ठीक हो जाएगा। कामना का फिगर बहुत अच्छा है। रात को नींद अच्छी आती है? सारा दिन सोती है, फिर रात को भी सोती है। सोने का बड़ा शौक है कामना को। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ ललन बाबू, आपको नींद ठीक आती है? मुझे नहीं आती। कैसे आ सकती है? घर में कामना है, जवान लड़की, उसकी शादी।
कोई लड़का ढूंढा? ढूंढा है ना, 2 लड़के ढूंढे हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। छोटे भाई की शादी हो नहीं सकती, कॉलेज जाता है, इसलिए बड़े भाई से करूंगा, और इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। ओह माय गॉड, कामना बड़ी प्यारी लड़की है। माफ कीजिएगा ललन बाबू। नेक्स्ट। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आप बहुत बिजी हैं, फिर मिलूंगा। हाँ माँ, बोल क्या बात है? देखा कीर्ति का पागलपन? क्या हुआ? इतना अच्छा लड़का मिला है उसके लिए, और वो उसे देखने को भी तैयार नहीं। तुमने देख लिया ना, बस ठीक है। बस ठीक है, मगर शादी तो तुझे करनी है पिद्दी। मुझे नहीं करनी। अगर मुझे कोई देखने आएगा ना तो मैं कमरा बंद करके बैठ जाऊंगी, नहीं तो घर छोड़कर भाग जाऊंगी। कौन लड़का है माँ? अपने एडवोकेट रघुनाथ जी का बेटा। कौन? दीपक? अभी अभी इंजीनियर बन के लौटा है अमेरिका से। अच्छा घर है, इज्जतदार लोग हैं, और शहर की शहर में रहेगी। ठीक है माँ, मैं मिलवा देता हूँ लड़का लड़की को। इतनी तलब हुआ करे तो अपने हाथ से बना लिया करो, समझे अरुण बाबू? आए बड़े लाड साहब। मेरा नाम दीपक है, आप अपना नाम नहीं बताएंगी? क्या कहने, जैसे जानते ही नहीं। खैर मैं जानता हूँ, और मुझे वो दिन भी याद है जब हम छोटे थे और मैं आपको आंख मारा करता था और आप मुझे काटने को दौड़ती थी। शायद आपको याद हो। लगता है अब तक आदत नहीं गई जनाब की। फिर मैं यहाँ रहा नहीं, अमेरिका चला गया, वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा हूँ। मुबारकबाद नहीं देंगी? क्या जोर लगाए जा रहे हैं ताकि मैं कुछ बोलूं? मैं जोर लगाए जा रहा हूँ कि आप कुछ बोलें, पर लगता है आपकी आवाज सुना मेरी किस्मत में नहीं। आपकी आवाज अच्छी है। अरे अरे भाग क्या रही हो? देखो ना। चाय पिलाई? देखिए, ये मेरी छोटी बहन है, आधी पागल है। आप इससे शादी करेंगे? जी हाँ। माँ। चाय दो ना। दो बेटी। शर्माती है, अभी बुलाती हूँ। कीर्ति। मैं नहीं आऊंगी माँ, तुम ही बातचीत कर लो। मुझे रिश्ता मंजूर है, अगर उन्हें ये पागल लड़की मंजूर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए तरम याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे तरम। किस खुशी में लंगूर हुए जा रहे हैं जनाब? यूं समझिए कि कला फतह कर लिया है। मतलब पटा दिया। क्या? पटा दिया मामला, दीपक और कीर्ति को मिलवा दिया। अच्छा। हाँ? और आप जानिए, बड़े पुण्य का काम है लड़के लड़की को मिलवाना, और मिलना भी। नहीं, पाजीबन नहीं। एक, नहीं, सिर्फ एक। नहीं, सिंगल। मैंने कहा ना नहीं। छोटी सी। नहीं। अच्छा इतनी सी। नहीं। टिच। हाँ। तुम माल रोड, बड़ी हवेली, सरिता। जी। आ गया, सब समझ में आ गया अरुण बाबू। अच्छा, तुम समझता, हम नहीं समझता है? नहीं। जाता है। बाय 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 बाय। ललन बाबू, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं इस चाकू से बोलती बंद कर दूंगा। नहीं 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 अरुण बाबू, ये चाकू छुरी मजाक ठीक नहीं। नहीं है ना? नहीं। अगर तुमने किससे ये कहा कि मैं और सरिता। कौन सरिता? किसी सरिता को नहीं जानता। नहीं जानता ना? तुमको भी नहीं जानता। मैं किसी सरिता को नहीं जानता ना? मैं बिल्कुल नहीं जानता। घूम इधर, और 1 और 2 की गिनती में ना का जिंदा लगाएगा। 1 2।